के साथ समझना है कि आपको चुनाव में क्या फैसला लेना है, क्योंकि अगर आज हमने अपनी वोट की ताकत को ना समझा, कल को ये वो ताकत भी आपसे छीन लेंगे। फिर हम किसी की हमारी कहीं सुनवाई नहीं होगी, कहीं हम अपनी गुहार नहीं लगा सकेंगे। तो इसलिए बहुत जिम्मेदारी का ये चुनाव आपके लिए है और हम सब इसीलिए आपके बीच में, मैं बहुत दूर से आई हूँ, आप सब मेरे बड़े हैं, भाई हैं, बहनें हैं मेरी। हम यही गुहार लगाने आए हैं कि आप लोग सही फैसला लें। मुझे ये भी मालूम है कि और भी जो प्रत्याशी यहाँ पर लड़ रहे हैं, खासकर किशनगंज में, वो लोग भी अपने ही हैं, लेकिन क्या वो हमारे वोट के हकदार हैं? ये सवाल आप उनसे पूछिए। क्या वो किसी तरीके से सरकार बनाने के नजदीक पहुंच रहे हैं? अगर वो पहुंचते हैं तो बेशक आप अपनी मर्जी से वोट दीजिए, लेकिन हमें मालूम है कि सरकार अगर बनेगी तो महागठबंधन की बनेगी, वरना एक विधायक से आपकी सरकार नहीं बनेगी। तो मेरे बुजुर्गों, भाइयों, आप अपने वोटों को ना बिखेरें, आप प्यार दें, मोहब्बत दें, स्वागत करें, लेकिन वोट इतनी कीमती चीज है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि रिश्ते कर लेते हैं लोग, लेकिन वोट नहीं देते रिश्तेदारों के कहने से। तो वोट इतनी अहम चीज है, आपको इसकी अहमियत को समझना है और इसको सही जगह पे आपको इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आज हम नहीं समझे तो जो पलायन आप लोगों को करना पड़ता है रोजगार के लिए, जो गुर्बत यहाँ पर हो रही है, जो हमारे बच्चों को उनके इदारों से दूर किया जा रहा है, तालीम से दूर किया जा रहा है, ये मंजर बदलने का अगर कोई मौका है, कोई उम्मीद की किरण है, तो वो महागठबंधन है। तो आप सब यहाँ पर जिम्मेदार हैं। मैं आपसे ये वादा लेने आई हूँ कि आप लोग न सिर्फ बिहार को सही दिशा दिखाएंगे, बल्कि पूरे देश को और हम सबको वो हिम्मत देंगे कि हम देश भर से इस नफरत की सियासत करने वाली भाजपा को हटा सके। तो आप सब से मैं बस इतना ही कहकर विदा लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी है। आज आप लड़ रहे हैं, 1 साल बाद हमारे यहाँ ये चुनौती है। आप लोग यहाँ इन्हें हटाएंगे तो वहाँ ये जरूर कमजोर पड़ेंगे। तो हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी कमरुल हुदा साहब है, और जिस शालीनता के साथ, जिस हिम्मत के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं, डॉक्टर जावेद हमारे बीच से अभी गए। हमें इन सब लोगों की हिम्मत के साथ हिम्मत अपनी जोड़नी है और एक एक वोट को एक तरफ करके, हमें एक तरफा करके महागठबंधन को देना है। मैं आपको वो भी याद दिलाना चाहती हूँ कि इस बार आपके ऊपर जेडीयू और भाजपा की सरकार है। अगर इस बार ये लोग जीत गए तो ये सीधी आपके ऊपर भाजपा की सरकार बनाएंगे। ये यहाँ से नीतीश बाबू को भी हटाने के प्लान में है, और इनके इस मंसूबे को अगर आपने फेल नहीं किया तो उत्तर प्रदेश वाले जिस मुसीबत में है, मैं नहीं चाहती कि हमारे बिहार वाले भी उस मुसीबत का सामना करें। अभी भी वक्त है कि हम संभले। खालिस अगर बीजेपी की सरकार आपके ऊपर आ गई तो आपके दिन बद से बदतर हो जाएंगे। मैं इसीलिए आपको आगाह करने, छोटी बहन होने के नाते आपके बीच आई हूँ कि हमारे वहाँ बहुत बुरा हाल है। आप अपने यहाँ माहौल अच्छा रखें और इस सरकार को हटाएं, नहीं तो ये हमें जीने नहीं देंगे। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि ये लोग इस बार पूर्ण बहुमत की भाजपा अपनी सरकार बनाना चाहती है, जो हम में से किसी के हित में नहीं होगी। इनके सामने हम और डॉक्टर जावेद साहब, हम लोग संसद में भी हम लड़ाई लड़ते हैं। जब वक्त की लड़ाई थी तो जेडीयू के वो लोग जो आपके वोट से जीतकर वहां पर पहुंचे थे, उन लोगों ने हमारे पीठ में छुरा भोंकने का काम किया था। ये बात हमें भूलनी नहीं है। हमारी जो वोट है उसकी ताकत से कानून बनते हैं, वही कानून आपके और हमारे खिलाफ बनने लगे तो हमारी ताकत का कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमारी ताकत एकजुटता में है। आप सब इकट्ठा हुए और सोचे कि अगर ये आज का प्लान था लाने का, हम कहाँ तक अपना बचाव करेंगे? हम इनसे नहीं लड़ सकते, लाठी डंडे से नहीं लड़ सकते, सिर्फ वोट से लड़ सकते हैं। और वोट की लड़ाई आपको और हमें बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, सूझबूझ के साथ, एकजुट होकर ही लड़नी पड़ेगी, तभी जीत पाएंगे। मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगी और बस आपसे यही गुजारिश करती हूँ कि मैं इतनी दूर आपके बीच चलकर आई, एक बहन, एक बेटी आपसे वादा लेने आई है, तो आने वाली 11 तारीख को महागठबंधन को देंगे वोट, एक एक वोट, बटेगा तो नहीं। तो
तो आने वाली 11 तारीख है, कांग्रेस का आपका हाथ का निशान है और हमारे प्रत्याशी कमरुल हुड्डा साहब को एक एक वोट अपना आपको वक्त करना है और इनको यहाँ से जिता करके अपनी सरकार बनाने का काम करना है। आपसे दुआओं की दरखास्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।